यह स्थल कमल या थल कमल का पौधा है जिसे मालवेसी फैमिली के अंतर्गत रखा जाता है। कॉटन या कपास के पौधे से यह पौधा काफ़ी अधिक समानता रखता है। तो आइए आज जानते हैं इस पौधा के बारे में विस्तार से। इस पौधे का साइंटिफिक नेम हिबिस्कस म्यूटाबिलस है, अर्थात इसका जीनस हिबिस्कस है और स्पेसीज म्यूटाबिलस है। म्यूटाबिलस का अर्थ होता है चेंजेबल, वेरिएबल। और क्या यह चेंज करता है उसके बारे में जानते हैं। इस पौधे का जो पुष्प है, फूल है, वह दिन में अपना रंग 3 बार बदलता है। सुबह में सफ़ेद होता है, उसके बाद दोपहर होते होते यह पिंक हो जाता है और शाम होते होते गाढ़ा पिंक होते होते लाल हो जाता है। और ये इस पौधे की खासियत है जिसे थल का। नमस्कार, नेचर डिग्री चैनल से विवेकानंद चौरसिया की ओर से। यह स्थल कमल, कपासी गुलाब, थल कमल, कॉटन रोज मेलो, कॉन्फेडेरेट रोज एवं स्थल पद्म जैसे विभिन्न नामों से पुकारा जाने वाला पौधा कपास फैमिली से अपना जुड़ाव रखता है, जिसे वनस्पति जगत में मालवेसी फैमिली के नाम से जाना जाता है। इस फैमिली के पौधों में भिंडी, चाइना रोज, पटुआ, पटसन जैसे पौधे आवृतबीजी एवं द्विबीजपत्री होते हैं। पद्म कमल कलरफुल, ब्यूटीफुल का पेटल दिन के समय इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं। इनका बदलता हुआ रंग सबों के लिए कौतूहल का विषय होता है। अतः सजावटी एवं डेकोरेटिव प्लांट के तौर पर इन्हें गमले में या बाग बगीचे में उगाया जाता है, लगाया जाता है। स्थलीय कमल या पद्म कमल नामक यह पौधा जलीय कमल के पौधा से काफ़ी अधिक विभिन्नता रखता है। स्थलीय कमल में जहाँ मेसोफाइट अनुकूलन होता है, वहीं जलीय कमल या जिसे हम कमल कहते हैं उसमें एक्वेटिक या जलीय अनुकूलन होता है। हैबिटेट एवं हैबिट दोनों का बिल्कुल अलग अलग होता है, लेकिन समानता की बात करें तो दोनों में इंसेक्ट द्वारा परागन होता है। मधुमक्खियाँ इन दोनों तरह के पौधे के पुष्प के लिए इंसेक्ट पॉलिनेटिंग एजेंट का कार्य करती है। विशेष तौर पर स्थलीय कमल का साइंटिफिक नेम हिबिस्कस म्यूटाबिलिस है, जो एंजियोस्पर्म के आवृतबीजी पौधे के फैमिली मालवेसी से आता है। इसका जीनस हिबिस्कस तथा स्पेसीज म्यूटाबिलस है। म्यूटाबिलस का अर्थ है वेरिएबल या चेंजेबल। स्थल कमल का पौधा पर्णपाती झाड़ी या डिसीजुअस श्रब के रूप में उगता है। इस पौधे के पुष्प कमल के समान बड़े एवं आकर्षक तो होते ही हैं, लेकिन इसकी खासियत है रंग बदलना। रात के समय खिलने वाला यह पुष्प प्रातः काल में रुई के तरह सफ़ेद दिखता है। जैसे जैसे सूरज दिन के समय ऊपर चढ़ता है, यह पिंक रंग का हो जाता है। शाम होते होते गुलाबी से लाल हो जाता है। गजब का इस पौधे में परागन के लिए एडजस्टमेंट देखते ही बनता है। रात में रंग का महत्व नहीं होता है, अतः फूल जब खिलता है
रात के समय तो सफ़ेद होता है तथा दिन में धीरे धीरे भड़कीला रंगीन होते जाता है। दिन के समय धीरे धीरे भड़कीला रंग होना पुष्प में कीट परागण के लिए अनुकूलता है। इस पौधे का पुष्प दिन में अपना रंग 3 बार बदलता है। रंग बदलने के पीछे जहां एक फैक्टर तापक्रम है, वहीं लाइट इंटेंसिटी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यह पौधा गुड़हल या चाइना रोज के फैमिली मालवेसी से आता है। गुड़हल की पत्तियों में जहां एक नुकीला एपेक्स होता है, वहीं इसमें कई एपेक्स होते हैं। फलतः स्थल कमल का पौधा देखने में बिल्कुल कपास के पौधे से समानता रखता है। इसकी पत्तियां जाड़े में बिलगन परत बनने के कारण गिर जाती है और यह समय पौधे के प्रूनिंग या काट छांट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है, अर्थात इसका पौधा पर्णपाती झाड़ी या डिसीजुअस श्रब होता है। इसके विभिन्न प्रभेदों में पुष्प अलग अलग तरह के होते हैं। यह एकल पंखुड़ी वाला या बहुस्तरीय पंखुड़ी परत वाला हो सकता है। चाहे एकल पंखुड़ी परत वाला थलकमल हो या बहुस्तरीय पंखुड़ी परत वाला, ये समय के साथ रंग बदलते हैं। इस कारण सबों के लिए कौतूहल और आकर्षक का विषय होते हैं। इसका पौधा बहुवार्षिक होते हैं और अर्थात पेरिनियल प्लांट है यह, जिसे प्रायः इनके स्टेम कटिंग द्वारा रोज या चाइना रोज की भांति उगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। अर्थात इनका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसके स्टेम कटिंग द्वारा किया जाता है। कटिंग लगाने का उपयुक्त समय वर्षा ऋतु या बसंत ऋतु होता है। कटिंग लगाने के लिए 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी टहनी के भाग को उपयोग में लाया जाता है, जिसमें कम से कम 3 पर्व संधियां हो। शीर्ष भाग को ऊपर रखकर निचले भाग को नम मिट्टी में थ्रस्ट कर दिया जाता है, जिससे लोअर पोर्शन से रूट डेवलप होता है तथा अपर पोर्शन से शूट डेवलप होता है तथा ब्रांच एक नए प्लांट के रूप में तब्दील हो जाता है। इस तरह से ब्रांच के कटिंग द्वारा इजली वे में इसका पौधा प्रोपेगेट किया जा सकता है। ब्रांच कटिंग प्रायः समूह में किया जाता है और समूह में इसे लगाया जाता है, जिससे इसके सूखने का डर काफ़ी कम होता है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात की जाए तो इसे एयर लेयरिंग द्वारा भी एक नया पौधा के रूप में तब्दील किया जा सकता है। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में इजली वे में इसे उगाया जा सकता है और लगाया जा सकता है। तो वहीं चाइना रोज प्लांट पर इसके ब्रांच का टंग ग्राफ्टिंग कर, या जिसे हम जिह्वा ग्राफ्टिंग कहते हैं, कर आकर्षक रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इस पौधे को सिंचाई की तो ज़रूरत होती ही है, परंतु जल जमाव इसे पसंद नहीं होता है। सुबह जब कली से पंखुड़ियाँ प्रस्फुटित होती हैं तो सफ़ेद होती हैं, उसके बाद पिंक और लाल हो जाता है। बाद में बदलते समय के साथ इसका मुरझाना, सूखना
और झड़ जाना हमें जीवन की वास्तविकता का एहसास कराते हैं। कहा जाए तो सब दिन होत न एक समाना। तो बस आज इतना ही, हम मिलेंगे डेकोरेटिव प्लांट के इस वीडियो के बाद मेडिसिनल प्लांट के वीडियो के एक लंबी कड़ी के साथ। धन्यवाद। नेचर डिग्री से मैं विवेकानंद चौरसिया।